पटना वीरचंद पटेल मार्ग पर आरजेडी कार्यालय में जहां एक तरफ सदस्यता अभियान चल रहा था, वहीं बाहर उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के गाड़ियों के चालान काटे जा रहे थे। जी हां, सिटी एसपी ने पटना में ऐसी कार्रवाई की है जिस पर राजनीतिक बवाल होना तय माना जा रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। राष्ट्रीय जनता दल के बाहर, जो कार्यालय के बाहर विधायकों की गाड़ी थी, कार्यकर्ताओं की गाड़ी थी, उनका चालान काटा गया है। एसपी अपराजित लोहान ने चालान काटा है। यह नज़ारा आप देखिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से चालान काटा जा रहा है, और हमारे संवाददाता आलोक वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पटना में ट्रैफिक एसपी ने तहलका मचा दिया है। तहलका इसलिए मचा है कि आज आरजेडी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान थी, जिसको लेके यहाँ पर आरजेडी के विधायक, विधान पार्षद और कई कार्यकर्ता मौजूद थे आरजेडी पार्टी के कार्यालय में। और वहीं पे उनकी जो वाहन थी, वाहन रोड पर लगा हुआ था, जिसके कारण रोड पे आवागमन बाधित हो चुका था। इसी के बीच पटना का ट्रैफिक एसपी का आगमन हुआ और यहाँ पर जाम छुड़ाते हुए नजर आए। लेकिन जाम छुड़ाते वक्त ही जो रोड पे माननीयों का जो गाड़ी लगा हुआ था, उनका ऑनलाइन चालान काट दिया गया। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो बीजेपी के बाहर, बीजेपी में कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ के जो नेता हैं और जो बीजेपी के नेता हैं वो बाहर गाड़ियाँ लगाती हैं, और वहीं पे जदयू की बैठक होती है तो जो नेता हैं वो रोड पे गाड़ियाँ लगाया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से जो ट्रैफिक एसपी का जो फरमान आया और ट्रैफिक एसपी रोड पर उतरे और आरजेडी के जितने नेता थे जिनकी गाड़ियां रोड पर लगी हुई थी, उनका चालान काट दिया गया है। अभी भी मौजूद है। देखिए जिस तरीके से जो यहाँ पर रोड पर आवागमन हो रहा है, ये कुछ देर पहले काफ़ी बाधित हो चुका था, जिसके कारण पटना के जो ट्रैफिक एसपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उनके अंदर जो ट्रैफिक ऑफिस में जो गाड़ियां रहती हैं, जो टोचन किया जाता है, उसको बुलाया गया है। और यहाँ पर जितने भी गाड़ियां थी, जो बाइक था, उसको टोचन करके ले जाने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी जो 4 व्हीलर गाड़ियां थी उसका चालान काट के भेज दिया गया। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो पटना का जो ट्रैफिक एसपी हैं उनका जो फरमान आया, जिस तरीके से जो रोड पे उतर के माननीयों का जो चालान काटा गया है, तो अब यही देखना होगा कि क्या पटना के ट्रैफिक एसपी जिस तरीके से जो रोड पर उतरे और आरजेडी के नेताओं का चालान काटा गया है, तो बीजेपी हो या जदयू हो, क्या उनका भी चालान कटेगा? अब विपक्ष यानी कह सकते हैं कि सब जो आरजेडी है, जिनका चालान कटा है, वो वक्तव्य निश्चित देंगे कि क्या हम लोग आरजेडी पार्टी कार्यालय में पहुंचे हुए थे, सदस्यता अभियान की शुरुआत था, लेकिन जगह नहीं मिलने का कारण रोड पर लगाए थे, तो माननीयों का चालान कैसे कटा, ये सवाल ज़रूर उठेगा। लेकिन ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो ये वीरचंद पटेल पथ है, यहाँ पर हर एक पार्टी का कार्यालय है, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, तो अमूमन देखा जाता है कि इस रोड में जैसे ही कोई बैठक होती है, कोई भी कार्यक्रम पार्टी का होता है, तो ये रोड में आवागमन बाधित होता है। लेकिन आज आरजेडी का जो सदस्यता अभियान था उसमें आवागमन बाधित हुआ, तो पटना के ट्रैफिक एसपी रोड पर उतरे, कई माननीयों का चालान काट दिया गया, जिसको लेके पटना के ट्रैफिक एसपी से पूछा गया कि कितने लोगों का चालान कटा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी हम आंकड़ा नहीं देंगे, शाम तक आंकड़ा देंगे, लेकिन जो लोग रोड पर लगाते हैं उनका चालान कटेगा, चाहे माननीय हो या आम पब्लिक हो। तो आपको वो बाइट भी सुनाते हैं, वो विजुअल भी दिखाते हैं कि किस तरीके से पटना के जो ट्रैफिक एसपी हैं वो चालान काटते नजर आए, और बयान जो दिए हैं कि माननीय हो या जो लोकल हो आदमी हो, उनका चालान कटेगा। देखिए, यहाँ पे हम वीरचंद पटेल पथ पे हम आए थे। एक मेजर चौक पॉइंट है पटना का, एक मेजर रोड भी है, वीआईपी रोड है, तो उसी का हम सर्वे कर रहे थे। सर्वे करते हुए हमने पाया कि काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो नो पार्किंग जोन में थी, और उसी के तहत उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हमने की है। लगभग कितनी गाड़ियों में चालान कटा? ये हम एग्जैक्ट आपको नंबर आपको शाम तक बता पाएंगे। अभी लगभग 15 से 20 गाड़ियाँ हमें दिखी थी जिनके ऊपर हमने चालान कर दिया। देखिए, उसके अंदर निश्चित रूप से होंगी। हमने कोई ऐसा टारगेटेड हमने नहीं किया कि इसका करना है, इसका नहीं करना है। जितना भी 15-20 गाड़ियाँ थी उसके अंदर हो सकता है माननीय विधायक का हो, माननीय सांसद का हो, कोई अधिकारी का हो,
तो हमने सब लोगों के ऊपर चालान कर दिया, चाहे आम जनता का उसका भी किया। अमूमन देखा जाता है कि जो माननीय लोगों की गाड़ी होती है उसका चालान नहीं करता, उसे नहीं हटाया जाता है, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, उसके वो जो मानसिकता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कानून है वो सर्वोपरि है। हमारे माननीय विधायक और माननीय सांसद लोगों ने ही जो ये कानून है उसको बनाया है, हम उसी कानून को फॉलो कर रहे हैं। राजनीतिक बवाल हो गया है, राजनीतिक बवाल तय माना जा रहा था और हो भी गया है, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने हमला बोला है। क्या कुछ कहना है शक्ति सिंह यादव का, आप खुद सुनिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिरचन पटेल पथ पटना में कई कार्यालय पॉलिटिकल पार्टियों का है, भारतीय जनता पार्टी का भी है, राष्ट्रीय जनता दल का है, जनता दल यू का भी है। राष्ट्रीय जनता दल का आज सदस्यता अभियान की शुरुआत थी। नेता प्रतिपक्ष स्वयं पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, सभी सम्मानित विधायक भी पहुंचे थे, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ता भी थे। गाड़ियां स्वाभाविक तौर पर बाहर जो हालात थे उसके हिसाब से लगी हुई थी, लेकिन स्वयं आकर करके भारतीय जनता पार्टी और एक अन्य मार्ग के इशारे पर सीधे तौर पर चालान काटा गया। ठीक है, नियम का पालन होनी चाहिए, मैं भी नियमों का सम्मान करता, लेकिन अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों गाड़ी, जनता दल यू के पास सड़कों पर गाड़ी, क्या ट्रैफिक एसपी की नजर उधर नहीं गई? एक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं, सत्ता की गुलामी नहीं। आप अगर ट्रैफिक रूलों का पालन करना चाहते हैं तो समानता के भाव होनी चाहिए। अगर सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए कार्यक्रमों के आप अगर अपना कार्यक्रम मानोगे, कार्यकर्ता का मानोगे कि पुलिस एक कार्यकर्ता है सत्ता प्रतिष्ठान का, तो मैं प्रतिदिन वीडियो जारी करूंगा उन तमाम गाड़ियों का जो गाड़ी वहां पर लगे रहते हैं और आप ट्रैफिक रूल का हवाला दे रहे हैं। तो कल से हमारे लोग वीडियो बना बना करके सेंड करेंगे। और आपने चालान काटी है, नियम का पालन करने के लिए कहा है, हम तो नियम का पालन करते हैं, हमारे लोग सभी नियम का पालन करेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन पर चुप भी नहीं बैठेंगे। तो सुना आपने, राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। जिस तरीके से सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के गाड़ियों को टारगेट किया गया प्रशासन द्वारा, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के गाड़ियों के चालान काटे जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।